भागवत सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, भागवत कथा में आप सुन रहे हैं भगवान के अवतारों की कथा। जब से संसार बना है तभी से इस संसार में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लड़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती, सब शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन आज तक शांति किसी को मिली नहीं, न मिलेगी। परंतु प्रयास करते रहना चाहिए। शांति का प्रयास, प्रेम का प्रयास। शांति पाने का अर्थ है सात्विकी प्रवृत्ति का बढ़ना। अपनी भावनाओं को शुद्ध और सरल बनाएं, स्वयं शांति आ जाएगी। तामसिक प्रवृत्ति बढ़ गई तो समझो काम ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। काम तो है ही बड़ा विचित्र, समय आने पर सबके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए पुराने लोग, समझदार लोग कहते हैं बच्चे अब बड़े हो गए, शादी कर दो समय पर। समय पर शादी हो जाए तो ठीक, न होवे तो ये कामदेव तड़फाने लगता है। बहुत से लड़के लड़कियों को लेकर के भाग जाते हैं, लड़कियां लड़कों के साथ चली जाती हैं। काम में बाधा आई तो क्रोध आ जाता है। अपने ही घर वालों को, अपने ही सगे संबंधियों को मार देते हैं या स्वयं मर जाते हैं। क्रोध तो आग की तरह है। आग, क्रोधी व्यक्ति अपने आप को जलाता है पहले और फिर दूसरों को जला देता है। कामदेव की शक्ति बड़ी महान है, इसके बगैर सृष्टि भी नहीं चलती। सृष्टि चलनी चाहिए। बच्चे हों, परिवार हों, तभी सबको अच्छा लगता है। चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे राजा हो या भिखारी, पशु या पक्षी, कोई भी हो, हर एक को बच्चे चाहिए। हर एक का अपना जोड़ा भी बना हुआ है। सब सृष्टि निर्माण के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान परशुराम के अवतार की कथाएं, उनके पूर्वज बुजुर्गों की कथाएं सब काम, क्रोध और लोभ से जुड़ी हुई हैं। बहुत पुराने समय की बात है। गाधी ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह ऋचिक ऋषि के साथ कर दिया। एक दिन सत्यवती ने अपने पति से कहा, बहुत दिन हो गए शादी की हुई, मुझे पुत्र की चाहना है। आप कृपा करके मुझे पुत्र दे दीजिए। लेकिन सत्यवती की मां भी पुत्र की अभिलाषा रखती थी। उनके भी कोई पुत्र नहीं था, पुत्रियां पुत्रियां थी। उन्होंने देखा महर्षि ऋचिक तो बड़े तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, जिस पर कृपा कर देते हैं, जिसको वरदान दे देते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऋचिक मुनि ने तो दोनों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। महर्षि ने अलग अलग प्रसाद बनाया, यज्ञ किया, तप किया,
तब के प्रसाद से दोनों को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया, दोनों को प्रसाद दिया। एक कटोरी में सत्यवती को और दूसरी में उसकी माता अपनी सास को दे दिया प्रसाद। स्त्रियों का मन है विचलित हो जाता है। सोचा महर्षि ने अपनी पत्नी को, मेरी पुत्री को विशेष प्रसाद दिया होगा, लेकिन मैं तो सास हूं, मुझे तो ऐसा ही सामान्य सा प्रसाद मेरे लिए होगा। बस मन का विचार था। मां ने बेटी से कहा अपना प्रसाद मुझे दे दो। बेटी ने अपना प्रसाद मां को दे दिया और मां का प्रसाद स्वयं खा लिया। जब मां बेटी ने अदला बदली करके प्रसाद ग्रहण कर लिया तो महर्षि ऋचिक को यह पता लग गया। उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम्हारी कोख से जो पुत्र पैदा होगा वो बड़ा क्रोधी होगा, सबको दंड देने वाला होगा। और तुम्हारा जो भाई पैदा होगा, तुम्हारी मां के कोख से जो बच्चा पैदा होगा, वो बड़ा ब्रह्म बेता होगा। सत्यवती तो बड़ी घबरा गई। मेरा पुत्र क्रोधी, सबको दंड देने वाला, मारकाट करने वाला? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो अपने पति के पांव में पड़ गई, हाथ जोड़े, प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो शांत और सरल स्वभाव का धर्मात्मा पुत्र चाहिए। तब महर्षि ने कहा, अच्छी बात है, पुत्र नहीं तो तुम्हारा पौत्र होगा, जो वह सबको दंड देने वाला होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि जी का जन्म हुआ। रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से उनका विवाह हो गया। रेणुका के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए, कई पुत्र उत्पन्न हुए, और सबसे छोटे पुत्र जो थे उनका नाम था परशुराम जी। उस समय उस देश का हैयाई वंश के राजा वहां पर राज्य करते थे, और जो राजा था उनका नाम था अर्जुन। वो बड़े श्रेष्ठ क्षत्रिय थे, महाबली थे। उन्होंने भगवान के अनुसार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके हजारों भुजाएं मांग ली, वरदान भी मांग लिया कि मुझे युद्ध में कोई हरा न सके। साथ में तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी अपनी तपस्या से मांग लिए। अब क्या था, वो तो भगवान दत्तात्रेय की कृपा से योगेश्वर बन गए। सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेते वो। सभी सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई। वो संसार में वायु की तरह बेरोक टोक जहां जाना चाहते वहीं चले जाते। एक बार सहस्त्रार्जुन बहुत सी सुंदरियों के साथ, स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल में विहार कर रहे थे, नहा धो रहे थे, खूब मौज मस्ती कर रहे थे। उन्होंने अपने तपोबल से नदी के बहाव को ही रोक लिया। उससे ही कुछ दूरी पर 10 शीश वाले
लंकापति रावण का शिविर लगा हुआ था। जब अर्जुन ने नदी को रोक लिया तो शिविर डूबने लगा। रावण भी कम नहीं, बड़ा बली, महान, सहस्त्रार्जुन के पराक्रम को सह नहीं सके वो। रावण ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। सहस्त्रार्जुन भी कम नहीं था। उसने औरतों के सामने ही, स्त्रियों के सामने जिनके साथ वो रास रच रहा था, रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी में ले गया, बंदर की तरह कैद कर दिया। तब पुलस्त ऋषि जी आए, उन्होंने हाथ जोड़े और सहस्त्रबाहु ने तब रावण को छोड़ा, वरना रावण वहीं कैद में आज तक बंद रहता। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। वन में जाते जाते वो जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंच गए। देखा आश्रम में कामधेनु गाय रहती है। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ हैयाधिपति अर्जुन का खूब स्वागत सत्कार किया। अर्जुन सोचने लगे, जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा है। उनके मन में बेईमाना आ गया, लोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी, कामधेनु गाय को छीन करके ले चलो। सेवक तो बेचारे क्या करते। उन्होंने गाय को खोला, बछड़े को खोला। गाय बछड़ा जाना नहीं चाह रहे थे आश्रम से। बछड़ा बां 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 डकार रहा था और वो तो कामधेनु को उसके बच्चे समेत खींच करके ले गए। जब परशुराम जी वापस आश्रम में आए, उन्होंने देखा गाय यहां पर नहीं है और उसे ऐसे सहस्त्रार्जुन ले गया है, तो चोट खाए सांप की तरह वह तिलमिला उठे। उन्होंने अपना फरसा निकाला, ढाल तलवार ली और पीछे पड़ गए। पकड़ लिया सहस्त्रार्जुन को, उनकी सेना को मार डाला। सहस्त्रबाहु भी कम नहीं था। उसने अपने 1000 हाथों से 500 धनुष पकड़े, बाण छोड़े परशुराम जी पर। लेकिन परशुराम जी ने तो अपने फरसे से सारे उसके सेनानियों को और उसकी बाणों को और उसकी भुजाओं को काट डाला। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। गाय को बछड़े सहित वह अपने आश्रम में वापस ले गए। जब सारी बातें परशुराम जी ने अपने पिता तथा भाइयों को बताई तो जमदग्नि ने कहा, बेटा तुमने बड़ा पाप किया है। हम तो ब्राह्मण लोग हैं, क्षमा ही हमारा धर्म है। क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। ब्राह्मण की शोभा क्षमा और धैर्य से और अपनी बुद्धि से ही होती है। राजा का वध करना किसी ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं है। तुमने बड़ा पाप कर दिया है। जाओ तीर्थों में जाओ, अपने पापों को अपनी तपस्या के बल पर प्रायश्चित करके धो डालो। पिता की आज्ञा पालन करते हुए वो 1 वर्ष तक तीर्थों में रहे। आश्रम में यज्ञ हो रहे थे उनके। एक दिन परशुराम जी की माता रेणुका जल लेने के लिए गंगा तट पर गई हुई थी और वहां देखा गंधर्वराज चित्ररथ कई अप्सराओं के साथ विहार कर रहे हैं, जल कीड़ा कर रहे हैं। गंधर्व तो बड़े सुंदर। वो उन्हें देखते ही रह गई। पतिदेव आश्रम में हवन की तैयारी कर रहे थे। हवन का समय हो गया पूरा। रेणुका भूल गई कि मुझे समय पर घर भी जाना है।
उनका मन कुछ कुछ चित्ररथ की ओर भी खिंच गया। कितना सुंदर है, कैसे स्त्रियों के साथ ये कीड़ा कर रहा है। मैंने तो ऐसा कभी जीवन में देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, भोगा भी नहीं। यह सोच विचार करते करते हवन का समय बीत गया। अभी तक रेणुका जल लेकर नहीं लौटी। जमदग्नि जी को तो गुस्सा आ गया। जैसे ही रेणुका आश्रम में पहुंची, उन्होंने अपने तपोबल से उनका मानसिक व्यभिचार जो था वो जान लिया और अपने पुत्रों से कहा, मेरे पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। इसके मन में बुरे विचार आए हैं, ये काम के लिए प्रेरित हुई है। लेकिन उनके किसी पुत्र ने भी उनकी आज्ञा स्वीकार नहीं की, नहीं मारा अपनी मां को। परशुराम जी तो अपने पिता के तपोबल को जानते थे। आज्ञा पाते ही उन्होंने भाइयों को भी मार दिया और अपनी माता को भी काट डाला। परशुराम जी के इस कार्य से जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए। मेरी आज्ञा का पालन किया है बेटा तुमने, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता और मेरे भाई जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, ये जीवित हो जाएं। देखते ही देखते वो सब जीवित हो गए। सहस्त्रबाहु के मारे जाने पर उनके पुत्रों के मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। वो मौके की ताक में थे। महर्षि जमदग्नि मिले तो उनको मार डालें। एक दिन परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर गए थे। सहस्त्रबाहु के लड़के आश्रम में घुस गए। महर्षि जमदग्नि तब तपस्या कर रहे थे यज्ञ के। जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए यज्ञ करने की तैयारी में थे। सहस्त्रबाहु के पुत्र आए और उन्होंने जमदग्नि को मारना शुरू कर दिया। रेणुका ने उनके सामने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, लेकिन वो माने नहीं। वो तो जमदग्नि का सिर काट करके भी ले गए। माता के रोने की आवाजें परशुराम जी को दूर तक सुनाई दी। ये क्या हो गया? वो तो बड़े दुखी हुए। जब आए, देखा ये सब हो रहा है, तो पिताजी के सामने रोई गिड़गिड़ाए, हे पिताजी, आप तो महान तपस्वी थे, महान तेजस्वी से, धर्म के पुजारी थे। आपको जिसने मारा है मैं उसका नाश कर दूंगा। यह कहकर परशुराम जी ने फरसा उठाया और चल पड़े। परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु के अर्जुन के पुत्रों के सिरों को उन्हीं के नगर में बीचों बीच में भरी सभा में काट काट करके पर्वत के ढेर की तरह उनके सिरों के ढेरियां लगा दी। उनके रक्त से भयंकर नदी बहने लगी। भगवान परशुराम ने देखा वर्तमान क्षत्रिय जो है बड़े अत्याचारी हो गए हैं, धोखे से किसी की भी जान ले लेते हैं। प्रतिशोध की ज्वाला के कारण उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे 5 बड़े बड़े तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिता का सिर ला करके उनके धड़ से जोड़ दिया और उन्हें सप्तर्षि मंडल में ऋषियों के साथ जोड़ दिया। उनकी आत्मा सप्तर्षियों के साथ 7वें ऋषि के रूप में सप्तर्षि मंडल में आज भी विद्यमान है।
जमदग्नि आज भी जो उनकी तपस्या करता है, हाथ जोड़ता है उनके लिए, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। वो किसी को दंड नहीं देते, शांत चित्त से प्राणियों का कल्याण करते हैं। अगर ये प्रतिशोध की ज्वाला, ये क्रोध की अग्नि न भड़की होती तो सहस्त्रार्जुन का राज्य भी आगे आगे बढ़ता रहता और परशुराम जी के पिता को भी ये सब कष्ट नहीं झेलना पड़ता। इसलिए शांति, प्रेम, दया, धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसको स्थापित करने का प्रयास सभी को करना चाहिए। इसी के साथ ओम शांति। बोल परशुराम भगवान की जय।